आप लोगों ने आंसर इन डिटेल जो आपको लिखने थे रफ कॉपी पे, और रीजंस वाले क्वेश्चंस, क्या किसी ने बच्चे ने वो किया है? जब तक आप करोगे नहीं तब तक मैं नहीं दिखाऊंगी। बताइए मुझे, ब्रीफ नहीं, आंसर डिटेल। मैम आंसर इन डिटेल क्या है? मैंने कल क्लास नहीं दी थी। मैंने भी कल क्लास नहीं दी थी, मैंने आंसर इन ब्रीफ वाले थे। मुझे पता है जोबिया, मैंने आपसे नहीं पूछा। जिन बच्चों ने कल क्लास दी मेरे पास उनकी अटेंडेंस है, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि जिन बच्चों ने कल जोर जोर से बोला यस मैम वी विल डू इट, तो क्या उन्होंने किया है कि नहीं? मैम मैं बीमार थी, मैंने नहीं कर पाई। मैं नहीं कर पाई। आपके बगैर भी तो बहुत सारे थे, खाली आप थी क्लास में। तफीम था, सियाम था, सैयद साबिर था, बरीना थी, जन्नत थी, और कौन था? मैंने कल क्लास नहीं दी थी सैयद साबिर। कल क्लास नहीं दी थी? यस मैम, मैंने कल क्लास नहीं दी थी। अच्छा हाँ, आपने थे सियाम और ये था तफहीम। ओके कोई बात नहीं। अच्छा चलिए स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, आज हमने जो लेसन नंबर 2 पढ़ा है ना उसको रिवाइज करेंगे। उसकी कुछ मेन पॉइंट्स है, टर्म्स है, उनको हम रिकैप करेंगे और मैं आपसे कुछ सवाल भी करूंगी। लेकिन तो आप लोग आज, मैं आपको आज एक और दिन देती हूँ। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को घर में ये जो आंसर इन डिटेल वाले क्वेश्चंस है और गिव रीजंस, ये करना है रफ कॉपी पे। फिर जाके मैं आपको बताऊंगी कि किसका करेक्ट है किसका नहीं, वरना मैं नहीं दिखाऊंगी अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आपको लेसन अच्छे से समझ आया, आप मुझे जवाब दे पाते हो, फिर आपको कोशिश करनी है लिखने की। जहां पे आपको प्रॉब्लम होगी, आप नहीं लिख पाओगे, वहां पे आप हेल्प ले सकते हो घर वालों से कि यहाँ पे मुझे बताओ इसका आंसर मैं कैसे लिखूं। क्योंकि आपको पता है बच्चे, इस बारी जब आपका एग्जाम होगा ना, उसमें टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें एडिशनल क्वेश्चंस होंगे। यानी वो लेसन से ही लिए गए होंगे, जो आपको टीचर ने पढ़ाया है वही होगा। मगर जरूरी नहीं है जो आपको टेक्स्ट बुक में सवाल दे के खली आसन तिमयत, वो भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो जब तक आप सीखोगे नहीं आंसर्स लिखना, तब तक आपको कैसे फिर आएगा उनको लिखना? जब आप एग्जाम दोगे यूनिट 1 का, यूनिट 2 का, तो फिर उस टाइम आप क्या करोगे? वो तो आप तभी कर पाओगे जब आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप लिख पाओगे। अब जब आप कोशिश ही नहीं करोगे लिखने की, तो फिर कैसे करोगे वो सब? इसीलिए दिमाग से ये निकाल दो कि खाली हमें बुक वर्क लर्न करनी है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस लर्न करने हैं, तो बस हम हो जाएंगे पास। नो, अब से आपका पेपर पैटर्न जो है वो चेंज होने वाला है। आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी होंगे। एडिशनल क्वेश्चंस क्या होंगे? मतलब जो टेक्स्ट बुक में नहीं होगा लेकिन लेसन में आपने पढ़ा होगा। लेसन से बाहर कुछ नहीं होगा, जो आपको टीचर पढ़ाता है उसी में होगा। लेकिन टेक्सचुअल क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे आपको खाली पूछा गया है विटामिन ए और डी के मुतालिक, तो एडिशनल हो सकता है आपको बताया जाएगा, जरा बताओ विटामिन सी और बी के फंक्शंस बताओ, उनसे हमें क्या फायदा मिलता है, वो किन फूड्स में पाया जाए, वो तो टेक्स्ट में है। फिर जब आपको वो अच्छे से आता होगा, समझ आया होगा, तब जाके आप लिख सकते हो। ठीक है? यस यस मैम। आज आप लोगों को क्या आप करना है, आप ध्यान से सुनो। आज हम रिवाइज करेंगे लेसन नंबर 2, यानी जो हमने पढ़ा फूड ईटिंग फॉर लाइफ, फूड जो हमने पढ़ा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं रिकैप करूंगी, और अगर आप में से किसी बच्चे को कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो अभी आप पूछ सकते हो। ठीक है? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फूड जो है वो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आप सबको पता है अगर हमें जिंदा रहना है, इफ वी हैव टू लिव, अगर हमें जिंदा रहना है, अलाइव रहना है, हेल्दी रहना है, तो हमें फूड की जरूरत है। ठीक है? फूड से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। फूड हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो वहां पे वो क्या होता है, उसका फ्यूल, तो फिर जाके वो चलती है। इसी तरीके से फूड जो है वो हमारी बॉडी का फ्यूल है। जब हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तब जाके हम कोई काम कर पाते हैं। अगर हम भूखे प्यासे रहेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे? नो, नथिंग। ठीक है? और फूड से हमें एनर्जी मिलती है कि नहीं? फूड गिव्स अस एनर्जी। और फूड से क्या होता है,
फूड से हमारी बॉडी को हेल्प मिलती है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है और हम हेल्दी यानी सेहतमंद रोजाना जब हम प्रॉपर डाइट खाते हैं। ठीक है, फूड में बहुत सारे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा कि मेन जो न्यूट्रिएंट्स है दे आर ऑफ 5, है ना, 5 मेन टाइप्स है न्यूट्रिएंट्स की। यस मैम। कौन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। हर एक न्यूट्रिएंट का अपना फायदा है, अपना काम है। जैसे अगर हमें एनर्जी की जरूरत है तो हम क्या प्रोटीन रिच फूड खाएंगे या कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, जिससे हम फिर क्या कर पाते हैं, कोई भी काम कर पाते हैं। अगर हमें खेलना है, हमें पढ़ना है, हमें कुछ भी करना है, इफ यू हैव टू डू एनीथिंग, चाहे हमें खेलना ही क्यों ना हो, पढ़ाई क्यों ना करनी हो, कुछ भी अगर हमें करना है तो उसके लिए हमारी बॉडी में ताकत होनी जरूरी है। और वो ताकत हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। फूड का कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे हमें जी जोबिया, आप घर की बातें बाद में कर सकते हो, फिलहाल फोकस करो उस पे। ओके, और आप लोगों ने ये कैमरास क्यों बंद रखे हैं? अपनी माइक्स बंद रखिए, जब कोई सवाल होगा तब माइक ऑन कीजिए ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो आपकी वजह से। मैम मुझे आपकी आवाज ब्लर आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये कौन शोर मचा रहा है? नदीम हुसैन। आपसे तो उम्मीद नहीं थी ये इतना शोर करोगे। नेटवर्क की वजह से नहीं आवाज आ रही थी, मेरा नेटवर्क ही चला गया था फोन का, आपको आवाज कैसे आती? सुनिए बच्चा, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जो इन न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स है वो मेनली 5 है। कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम फिर काम कर पाते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट की कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स, एक हो गया शुगर, दूसरा हो गया स्टार्च। शुगर जो है वो किन में पाया जाता है? फ्रूट्स में। जैसे कुछ फ्रूट्स है, जैसे मैंगो है, ग्रेप्स है, और एक फ्रूट है बनाना, ठीक है, इनमें पाया जाता है शुगर। और स्टार्च जो है वो व्हीट, कॉर्न, राइस, इसमें पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है मगर इन दोनों कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस छपान, ये कैसे मुख्तलिफ है एक दूसरे से। तो हमने पढ़ा था कि ये जो स्टार्च है वो हमारी बॉडी में ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जैसे जन्नत को मेरे क्लास में इतनी भूख लगती है, कभी इसका मुंह बंद नहीं होता है, रोज ये मेरे क्लास में खाती रहती है, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है मैम के क्लास में। अब रखेगी कैमरा बंद, ये तो गलत बात है। आप लोग क्यों खाते हो क्लासेस के टाइम? कल से जो बच्चा क्लास के टाइम पे खाने वाली चीजें रखेगा ना सामने, उसको मैं क्लास में एंटर ही नहीं करूंगी, फिर आप कंप्लेंट करो या कुछ करो। ये सारा रिकॉर्ड होता है, फिर क्या जो देखेगा, जब बाकी बच्चे जो है जो यूट्यूब पे देखते हैं आपकी क्लासेस, वो बोल रहे होंगे मैम पढ़ा रही है, ये खा रही है, कैसे समझ आएगा? फिर मैं सवाल करती हूँ ना, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से पूछिए क्या पूछा, यही एक्सक्यूज होता है इसका। तो हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके का होता है, एक को हम शुगर बोलते हैं, दूसरा स्टार्च होता है। शुगर जो है वो हमारी बॉडी में ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन स्टार्च थोड़ा
टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है उनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि प्रोटीन एक बॉडी ऐसा बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, फूड। हाँ, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो क्या करता है, हमारी बॉडी को बिल्ड होने में मदद करता है। हमारे मसल्स बिल्ड होते हैं प्रोटीन की वजह से, और हमारे जो वाउंड्स होते हैं, कभी हमें चोट लग जाती है तो वो भी हील हो जाते हैं जल्दी विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और प्रोटीन्स की हेल्प से ही हमारी प्रॉपर ग्रोथ जो है वो हो जाती है। आप लोगों ने देखा है कुछ बच्चे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, उनकी हाइट कम होती है, फिर उनको क्या बोलते हैं कि आप प्रोटीन वाले प्रोटीन शेक पिया करो। इससे एक तो आप लोगों ने देखा होगा ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, तिम प्रोटीन शेक चवाएं या विसे मन कोई रेसलिंग या कोई ये होता है मैच वगैरह, तो वो क्या करते हैं, पहले प्रोटीन शेक पीते हैं। उससे क्या हो जाता है, एक तो उनकी बॉडी जो है वो बिल्ड हो जाती है अच्छे से, उनके मसल्स बिल्ड हो जाते हैं। दूसरा, उनकी प्रॉपर ग्रोथ होती है। ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है हमें प्रॉपर मिकदार में प्रोटीन मिलना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है ना, तो आप लोग देखना वो हाइट में भी कम होते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। मनछना सब प्रॉपर ग्रोथ गमस किहीन, फिर उनको डॉक्टर भी बोलता है कि मनछन इनकी प्रॉपर ग्रोथ जो है वो नहीं हुई है, ये माल एडजस्टेड, इसलिए इनको फिर थोड़ा ये प्रोटीन रिच डाइट देना पड़ता है, तब जाके उनकी हाइट में ये हाइट लंबी होती है और उनके मसल्स बिल्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था फैट्स। हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन फैट्स वाले प्रोडक्ट्स जो है, फूड्स जो है, उनसे हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? ज्यादा एनर्जी, क्योंकि उनके वो जो फैट्स वाले फूड्स होते हैं वो हमें ज्यादा एनर्जी देते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स। और फैट किसमें ज्यादा मिकदार में पाया जाता है? बटर, घी, ऑयल, नट्स, ये जो है दे आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट, यानी ज्यादा मिकदार फैट लबन थाने मंज घी है, इसी तरीके से ऑयल है, या नट्स जो है जो आप खाते हो, नट्स जो आप खाते हो ना, उनमें भी ज्यादा मिकदार में। अगर आपको कोई पूछेगा रिच सोर्स ऑफ फैट, तो आप बोल सकते हो बटर, घी, ऑयल एंड नट्स, ठीक है। लेकिन हमें ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए फैट्स को। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो जाता है, सानी बॉडी में फैट पर जमा, क्योंकि यूता में जरूरत जितना हमारी बॉडी को जरूरत होती है फैट्स की, उतना वो यूटिलाइज करता है, कुछ तरह से इस्तेमाल एनर्जी जब हमें मिलती है तो हम काम करते हैं। लेकिन अब अगर ज्यादा मिकदार में हम दिन भर ये फैटी चीजें खाते रहेंगे, तो उससे क्या हो जाता है, ये जो फैट है ना, ये जमा जिस्मस में ये हमारी बॉडी में जमा हो जाता है, और उससे फिर हमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। जैसे आप लोग देखते हो ज्यादातर आज जो भी टेस्ट कराता है ना, फैटी लिवर ज्यादा, या फिर उसको बोलते हैं कि इसको लिपिड प्रोफाइल, मतलब उसको टीजी ज्यादा निकलता है। वो किसकी वजह से होता है? ये सारी बीमारियां जो है ना, ये इसी वजह से है कि जो चीज हमें ज्यादा मिकदार में खानी चाहिए, सुचनेस खेवा की है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, वो क्या है, वो वाइटामिन और मिनरल्स उनमें पाए जाते हैं, वो प्रोटेक्टिव फूड्स है, वो हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डिजीज से, बीमारियों से बचाते हैं। अगर इस खेमो ना ज्यादा मिकदार हम वो नहीं करते, ज्यादा पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, नट्स, फ्रूट्स, ये ना नट्स और घी, बटर, ये सारी चीजें हम ज्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्या मन टेस्ट वारिया ज्यादा होता है ना। अगर आपको अभी देंगे बटर और यहाँ से देंगे फ्रूट, मैक्सिमम बच्चे जो है वो सारे प्रेफर करेंगे बटर को। क्यों? क्योंकि उसमें टेस्ट होता है, फ्रूट में आपको उतना मजा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को टेस्टी बना सकते हो। अब जब सैलेड बनाओगे, उसमें चाट मसाला ऐड करो, उसमें नमक डालो, उसमें नींबू डालो, फिर खाओ, आप देखो आपको कितना मजा आएगा और आपको कितना एंजॉय करोगे, और उससे आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया फैट्स। फिर हमने पढ़ा था विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो मैंने अभी आपको बोला, दे आर प्रोटेक्टिव फूड्स, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारियों से हमें बचाते हैं। अगर हम प्रॉपर मिकदार में विटामिन्स लेंगे, मिनरल्स लेंगे, तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हम हेल्दी रहेंगे।
अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, या विटामिन के है, या विटामिन ई है। हर एक की हमारी बॉडी में अपनी अपनी जरूरत है। जैसे विटामिन ई चॉइस लगा अछंत सिकनेस, हमारी आईज और स्किन को हेल्दी कौन रखता है? विटामिन ए। तो इट मींस अगर इस विटामिन ए कमी गई उससे कौन अफेक्ट होगा? हमारी आईज अफेक्ट होगी, हमारी स्किन अफेक्ट होगी। फिर हमें डॉक्टर्स के पास जाना है, टेस्ट कराने हैं, फिर वो वहां से स्पेक्स देते हैं, दवाइयां देते हैं। क्यों ना हम दवाइयों और बाकी चीजों को अवॉइड करके वो सारी चीजें खाएं जो हमारे लिए सेहतमंद है, जो हमारे लिए जरूरी है, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, जिससे हमें डॉक्टर्स के पास कम जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था विटामिन्स। और उसके बाद मिनरल्स। मिनरल्स भी मैंने आपको बोला, मिनरल्स में कितने टाइप्स आते हैं? 3। एक हो गया कैल्शियम, दूसरा होता है आयोडीन, आयोडीन और आयरन। आयरन। हाँ, आयरन। कैल्शियम से क्या होता है? हमारी बोन्स स्ट्रांग होती है। हमारे जो बोन्स और टीथ है वो किससे स्ट्रांग होते हैं? कैल्शियम की वजह से। क्योंकि ये चीज भी हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं बच्चे। अगर आप देखोगे ना आजकल घर में एक बंदे को छोड़ के, मतलब अगर घर में 5 बंदे हैं, 5 में से 4 लोगों को कैल्शियम की कमी होती है। क्या होता है कि वो नहीं खाते हैं वो डाइट जिसमें उनको कैल्शियम मिल सकता है, वो वाले फूड्स वो नहीं खाते यमन में ज्यादा मिकदार में कैल्शियम, ताकि उनको दवाइयां ना खानी पड़े। पत क्या शुगर सा फिर डॉक्टर क्या करता है? वो देता है कैल्शियम की दवाई। उससे क्या हो जाता है? तम से स्टोन गसा, मतलब एक चीज ठीक होती नहीं है, दूसरी चीज खराब हो जाती है हमारी बॉडी में। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? एज पर हेल्दी डाइट जिसमें हमें सारा कुछ मिल सके जो हमें जरूरत है हमारी बॉडी को। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, शुगर सा एनीमिया, फिर क्या होता है? हमारा ब्लड जो है, हीमोग्लोबिन जो है वो कम, सुचुन ज्यादा बने, वो हमेशा कम ही रहता है। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर लेडीज में, गर्ल्स में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? जिनमें ज्यादा मिकदार में आयरन, जैसे सब्जी छ, पालक छ, इसमें ज्यादा मिकदार में आयरन होता है, तो हमें वो भी खाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला जो था आयोडीन। जैसे फैट्स साने खतर ज्यादा खुन मुजिर, इथे कनी आयोडीन ते ज्यादा खुन मुजिर। ठीक है, इसीलिए आयोडीन हमें कम मिकदार में खाना चाहिए, यूता जरूरत तुतुई। क्या कि अगर हम एक्सेस में आयोडीन भी खाते हैं तो उसका भी हमारी हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। इसीलिए हमें आयोडीन भी कम मिकदार में खाना चाहिए और फैट्स भी हमें कम मिकदार में खाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था वाटर एंड रफेज, यानी वो पानी और रफेज। तो जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उसी तरीके से पानी की भी जरूरत है। क्या कि अगर हमारी जो बॉडी है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बॉडी है ना, ये 70% किससे बनी है? पानी से। 7 जिस्मस मज आब, 3 खाली अड़ज माज वाज। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि 70% जो हमारी बॉडी बनी है वो किससे बनी है? उसमें 70% वाटर होता है। ठीक है, इसीलिए पानी की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें पानी कम से कम हमें दिन में 6 to 8 ग्लासेस, यानी 6 से 8 ग्लास पानी कम से कम हमें हर दिन पीने हैं। तब जाके हमारी बॉडी के अंदर से जो ये वेस्ट होता है या टॉक्सिन्स होते हैं वो सारा फ्लश आउट हो जाता है, बाहर निकलता है। ठीक है, इस चीज का आप लोगों को ख्याल रखना है। समर्स में हमें ज्यादा जरूरी है पानी पीना, 6 से 8 गिलास। क्यों? क्योंकि समर्स में कितनी गर्मी होती है, उससे क्या हो जाता है? हमारी बॉडी से ये जो है पानी की कमी फिर हमें हो जाती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? वाटर थे अच्छी खासी मिकदार में हमें पीना चाहिए। उसी से हमारी बॉडी के अंदर यूता वेस्ट मटेरियल छुना आसा सुचते में जरिए फ्लश आउट गसा। अगर हम पानी नहीं पिएंगे ना, तो आप देखो, अगर आप दिन में बहुत कम पानी पियोगे आपको बहुत कम यूरिन आता है, होता है कि नहीं? जितना कम आप पानी पियोगे उतना ज्यादा आप कम वॉशरूम जाते हो। जितना आप पानी अच्छा खासा पियोगे उतना आप वॉशरूम अच्छा जाते हो। ठीक है, और वॉशरूम जाना भी जरूरी है, क्योंकि जितना हमारी बॉडी में वेस्ट बना होता है, जो फूड हमें जरूरत होता है, जब ये सारा हमें मिल जाता है, जो जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होती है, पत युस वेस्ट छु ना बचा
वो हमें बाहर जरूरी फेंकना है ना। अगर हम, ये आपको मैं मिसाल दूंगी कि हम घर में कोई खाना बनाते हैं ना किचन में, पति तो ये छोट जमा करा, अगर वो हम जमा 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 ही रखेंगे तो क्या होगा, स्मेल कितनी गंदी आएगी, हम वहां बैठ भी नहीं पाएंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे गंदी स्मेल आ रही है, ये सब कुछ, और हम नहीं रख सकते। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी हम नहीं रख सकते हैं बहुत ज्यादा टाइम तक बॉडी के अंदर इस वेस्ट को, हमें ये फ्लश आउट करना है। फ्लश आउट ये तभी होता है जब हम क्या करते हैं, पानी अच्छी खासी मिकदार में पीते हैं, तब जाके हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, वो सारे हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद रफेज, रफेज हमने बोला था एक फाइबर है जो किस में प्रेजेंट होता है, फूड में। जब भी हम कोई चीज खाते हैं, जब हम उसको बहुत टाइम तक खाते हैं, फिर हम क्या देखते हैं कि हमारे मुंह में एक टेस्टलेस आ जाता है, मतलब हमें लगता है कि अब इसका कुछ टेस्ट ही नहीं बचा, उसको हम बोलते हैं, वो वही जो चीज है रफेज, वो हेल्प करती है वेस्ट मटेरियल को रिमूव होने में। यानी पानी और रफेज से ही हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको टीवी में ऐड भी दिखाते हैं कि जो बच्चा फाइबर रिच चीजें नहीं खाता है उसको ये कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। एक एडवर्टीजमेंट नहीं है, वो छोटे बच्चे का हुआ क्या, उसको मामा और पापा बोलते हैं, वो सिर्फ देखते रहते हैं कि इसको हम खाना दे रहे हैं यहाँ से, ये क्यों नहीं बाहर, इसको क्यों नहीं हो रहा है रिलीज। लेकिन फिर जब उनको बोलते हैं कि इसको फाइबर की कमी है, फाइबर की कमी है, फिर जब वो उसको दिखाते एक छोटी सी बाउल फाइबर की, तो वो एकदम से बोलता है कि नहीं अब मैं फ्री हो गया, ठीक है। ये चीजें होती है। तो फाइबर, ये जो रफेज और वाटर है वो हमें हेल्प करता है किसमें, हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट है उनको बाहर निकालने में, फ्लश आउट करने में हेल्प करता है पानी और रफेज, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था फूड ग्रुप्स, ठीक है। फूड ग्रुप्स में हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स के फूड ग्रुप्स है, किसके हिसाब से हमने उनको ग्रुपिंग की थी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से हमने फूड की कितने ग्रुप्स बनाए थे, 3। एक होता है एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, एंड द थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड में क्या होता है, फूड्स, हम एनर्जी गिविंग फूड्स पहले हम उन फूड को बोलते हैं, उस खाने को बोलते हैं जो हमें एनर्जी, जिससे हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये जो फूड्स होते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, इनमें ज्यादा मिकदार में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये जो मैं आज आपको रिकैप्चुलेशन करा रही हूं ना, कल मैं एक एक करके पूरा टॉपिक आप बच्चों से बुलवाऊंगी, सारा टॉपिक जिस तरीके से आज मैंने रिकैप किया स्टार्ट से एंड तक, बिल्कुल ऐसे ही कल आपको करना है। फिर ना कल जन्नत बोलेगी मैम आवाज नहीं आ रही है, ना नदीम बोलेगा, क्योंकि उस टाइम आप लोगों की माइक खराब हो जाती है जब मैं सवाल करती हूँ, मैम फिर से बोलिए, ये नहीं बोलेगा कल कोई। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी बच्चा। इस बारी आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं, रट्टा नहीं लगाना है, गोटा नहीं करना है लर्न। इस बारी जो आपने समझा होगा वही आपको एग्जाम में आएगा। तो एनर्जी गिविंग फूड्स हम किनको बोलते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट पाया जाता है, इसीलिए इनको हम एनर्जी गिविंग बोलते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे वही फूड्स बताने हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं कि किन किन में ज्यादा फैट होता है और किन किन में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद जो बॉडी बिल्डिंग है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। बॉडी बिल्डिंग फूड्स हम उनको बोलते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं प्रॉपर ग्रोथ होने में। और इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे मसल्स को बिल्ड करता है, हमारी बॉडी को बिल्ड होने में मदद करता है। और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो तभी होती है जब हमें प्रॉपर मिकदार में प्रोटीन वाला न्यूट्रिएंट मिलता है। इसीलिए दवाइयां और बाकी चीजें खाने से बेहतर है हम वो चीजें खाएं, वो गुजाएं खाएं जिनमें हमें प्रोटीन भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। लास्ट वन इज प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से फूड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जन्नत डोंट डू दिस, आई एम सीइंग व्हाट आर यू डूइंग, मुझे दिख रहा है, आप बुक को सामने रख रहे हो, ये कर रहे हो, सब कुछ दिख रहा है। तो प्रोटेक्टिव फूड्स किनको हम बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। किससे बचाते हैं, बीमारियों से, ना कि डाकुओं से। आप कल को बोलोगे दुश्मनों से बचाते हैं,
नहीं, सिर्फ बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। बाकी आपको खुद फाइट करना है। फिर जिसके पास, जिसने ज्यादा प्रोटीन खाया होगा वो खुद को खुद ही बचाएगा। तो ये जो प्रोटेक्टिव फूड्स है ये किन में पाए जाते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स में। और विटामिन्स और मिनरल्स ज्यादातर किस में पाए जाते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। इसीलिए मैंने आपको बोला था सैलेड बनाओ, उसमें डिफरेंट चीजें डालो। आप जरूरी नहीं है आप वेजिटेबल्स का सैलेड बनाओ, आप फ्रूट्स का भी बना सकते हो। आपके जो फेवरेट फ्रूट्स है उनका सैलेड बनाओ और खाओ, ठीक है। तो इधर तक सबको समझ आया जो मैंने पढ़ाया? आजहर शकील समझ आया कुछ? अब ज्यादा मुंह बनाते हो। अजहर शकील से मैंने पूछा, अजहर शकील अभी मुंह को ऐसे कर रहा था। बताओ अजहर। जन्नत समझ आया? नहीं, माइक ऑन करो। सईद साबिर, डोंट डू दिस। रखो पेंसिल नीचे। सईद, जन्नत मुझे बोलो अभी माइक ठीक है? यस मैम। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मंडे के दिन भी इसी तरीके से आवाज आनी चाहिए। तब नहीं बोलना मैम मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। मैंने बोला, मुझे पता है कौन कौन बच्चा बोलता है मुझे आवाज नहीं आ रही। ओके, इसके बाद है फूड पिरामिड। फूड पिरामिड मैंने आपको बोला था, इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके का गाइड। जैसे नहीं हम फोन लाते हैं, फिर हमें फोन में एक बुक मिलती है, इंस्ट्रक्शन बुक, या फिर कोई चीज आप लाते हो, कुकर, राइस कुकर छेसाना या प्रेशर कुकर लाते हैं, तम लकट कॉपी दी, उसमें हमें बताया होता है कि ये कित कंच यूज करन, ठीक है। या सेल फोन, उसमें हमें दिखाया। अब तो आप लोग माशाल्लाह जीनियस हो, आपको उस बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हर एक चीज के साथ एक मैनुअल गाइड दिया होता है। तो फूड पिरामिड आप समझ सकते हो कि ये एक तरीके का गाइड है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ चीज किस मिकदारस मस पज खेन, जैसे फैट्स कत्या पजन खेन, प्रोटीन्स हमें कितने लेने चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स हमें कितने लेने चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितने लेने चाहिए। इससे हमें यही चीज पता चलती है कि अगर हम डाइट, एक हेल्दी डाइट अपने लिए बनाना चाहते हैं कि क्या क्या खेमो जिससे हमारी अच्छी सेहत अच्छी रहे, हम हेल्दी रहे, हम स्ट्रांग रहे, तो उसके लिए हमें क्या मतलब एक गाइड का काम करता है फूड पिरामिड। इसमें इसने क्या किया है, सबसे पहला जो इसने शेल्फ बनाया है, अगर आप नीचे से देखोगे तो बॉटम में सबसे ज्यादा मिकदार में हमें कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। क्यों? केमतम से मिलान एनर्जी, जब हमारे पास ताकत होगी तब जाके हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बराबर लगभग ऑलमोस्ट सेम ही, लेकिन थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है, उतना नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम है। अगर ये 40% कार्बोहाइड्रेट है, ये 35 मींस 5% की कमी है किसमें? विटामिन्स और मिनरल्स में। यानी विटामिन्स और मिनरल्स भी हमें अच्छी खासी मिकदार में खाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट अच्छी मिकदार में, दूसरा हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स, क्योंकि जब ताकत मिलेगी फिर हमें मिलना चाहिए एक और चीज, क्या? प्रोटेक्शन। किससे? बीमारियों से। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अच्छी खासी मिकदार में खाना है विटामिन एंड मिनरल। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन क्यों? प्रोटीन हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरत है, तो इसके लिए हम क्या करना है? हमें खाना है प्रोटीन, मगर उतना नहीं जितना हमें बताया गया है उतना ही। मतलब ये है शिवा नंबर 3 एस्पेक्ट। और सबसे कम हमें क्या लेना होता है? फैट्स, जो हम सबसे ज्यादा खाते हैं। इस करा उल्ट हम रिवर्स करते हैं फूड पिरामिड का। हम क्या करते हैं? एक्सेस में पेस्ट्रीज, टॉफीज, या फिर क्योंकि इनमें भी शुगर होता है, तो शुगर किसका टाइप है? कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन फैट भी उसमें होता है, तो हमें फैटी चीजें ज्यादा पसंद होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सारी खुद काम क्या फैट्स तम खुद ज्यादा, और सबसे ज्यादा मिकदार में हमें क्या खाना है? कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो फूड पिरामिड क्या है? एक तरीके का गाइड जो हमें हेल्प करता है एक हेल्दी डाइट चूज करने में। यानी कुछ न्यूट्रिएंट किस मिकदारस मज खेन, यह पता लगान, यह लगा पता फूड पिरामिड से, ठीक छा। तम पे बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मैंने आपको बोला, अगो डाइट, डाइटस मज क्या ये दुह खेवा, जो हम रोज खाते हैं ना उसको हम बोलते हैं डाइट। क्या बोलते हैं? डाइट। लेकिन बैलेंस्ड डाइट हम उसी डाइट को बोलेंगे यथ मज सारी न्यूट्रिएंट
मिलन कार्बोहाइड्रेट मिल प्रोटीन मिल विटामिन मिनरल्स मिलन तो फैट्स मिलन मगर कत मज प्रॉपर अमाउंटस मज यानी तितसी अमाउंटस मज तितसी मिकदार मिलेस यूता जरूरत जैसे फॉर एग्जाम्पल गर बिहित ज्यादा जरूरत फैट्स कहें बनस्बत कि कुछ जो बॉडी बिल्डर होता है या स्पोर्ट्स पर्सन होता है अगर सो ज्यादा फैटी चीज खे ना तमिस तिथि काम त ठीक छा। तो इसका मतलब क्या है कि बैलेंस डाइट क्या होता है एक ऐसा डाइट जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे मगर प्रॉपर अमाउंटस मज राइट अमाउंटस मज सही मिकदारस मज यह न क्या एक्सेसस मज तुलो तो खेमो ज्यादा फैट तुलो तो खेमो ज्यादा प्रोटीन विटामिन कुन वुचवे ना विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही मस्ट है क्या यम बीमारियों निश बचावा जब हमारी सेहत ठीक होगी जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे तब जाके जो हम गजा खाएंगे सो लगे वन अगर ज्यादा खेन खेवान बीमार तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीमार जैसे होते हैं ना तिमन सोरी ताकत चलान नीरित वो मतलब बिल्कुल ना वो सीधे लगता है कि कुछ पेरेंट्स बोलते भी है कि ना बीमार का फौकी चलान नीरित ये यही होता है जब हम ज्यादा बीमार रहेंगे तो फिर हमारी हेल्थ अच्छी हेको न प्रॉपरली ग्रोथ करित कहें ताकत की जरूरत हमें तेले लगे ताकत बकार ये सेहतमंद आसो ठीक है। जैसे अभी जन्नत को खांसी आ रही है ना तो इसका मतलब क्या है इसको किसकी जरूरत है प्रोटेक्टिव फूड की जिससे इसको खांसी दूर हो जाए है ना जन्नत। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे आज हमने इतना ही रिकैप किया अब बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं वो इंशाल्लाह हम मंडे के दिन रिकैप करेंगे लेकिन मंडे के दिन मैं आप सबसे ये इसके मुतालिक सवाल पूछूंगी जितना मैंने पढ़ाया ठीक है। किसी बच्चे को कोई सवाल है इधर तक कहीं पे कोई बात जो समझ नहीं आई जो आप चाहिए मैम जो क्या कल समझाई? आपने बोली थी ना क्वेश्चन आंसर करने आंसर इन डिटेल हाँ मैम मैंने उसके 4 क्वेश्चन किए हैं कोई बात नहीं बच्चे आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना मैं अभी सेटिंग ऑन करूंगी आप वहां पे मुझे भेज देना वो ठीक है। ओके जी बरीना आपको क्या समझ बरीना कल आपसे भी सवाल होगा क्योंकि आप ज्यादा बोलती हो बोलो मैम आयरन आयरन यस आयरन को क्या समझना आयरन एक मिनरल है आपको याद रखना है कि ये एक न्यूट्रिएंट नहीं ये एक मिनरल है और आयरन क्या करता है आयरन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनाता है यानी HB यूसस खून छना आसान उसमें जो ये उसकी फॉर्मेशन जो है उसमें हमें कौन हेल्प करता है आयरन ठीक छा। और आयरन वहां ज्यादातर लबन कि मनमज जो ग्रीन कलर की सब्जियां होती है जैसे पालक फेनुग्रीक दानवल करी लीव्स होते हैं कोरिएंडर दानवल या फिर मीट इसमें पाया जाता है ज्यादा आयरन। आयरन एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन खून बनावा ठीक था उसमें हेल्प करता है। और कुछ पूछना है बरीना? नो मैम इसके बगैर अगर हमें कभी सुनाना है मंडे के दिन लेकिन सारा जो मैंने आज पढ़ाया एक एक वर्ड एक एक जो भी मैंने समझाया ना आप चाहे कश्मीरी में बोलो इंग्लिश में बोलो उर्दू में बोलो जिस लैंग्वेज में आएगा मगर ये सारा बताना है। मैम कल नहीं कल है ना फ्राइडे इसलिए 2 दिन देती हूँ 2 दिन अच्छे से इस टॉपिक इस लेसन को अच्छे से रिकैप करना और देख 3 दिन मैम 3 दिन संडे भी है ना संडे है ना संडे एंजॉय के लिए होती है वो नहीं होती है पढ़ाई के लिए उस दिन अपना दिन होता है उस दिन करना होता है अपना खेलना वगैरह ठीक है। अच्छा अब बच्चों एक काम आप कर सकते हो जो मैंने पढ़ाया ना उसको अच्छे से आप नजर दोगे आप देखोगे जरूरी नहीं है कि आपको ये सोचना है कि मैम पूछेगी लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें मुझे कंफ्यूजन है जो मुझे समझ तो आया लेकिन क्लियर नहीं हुआ कि अगर मुझे किसी को समझाना होगा मुझे ये समझाना नहीं आता है ठीक है वो आप देखोगे फिर मुझे मंडे के दिन बोलना कि मैम ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया है इसलिए आप ध्यान से देखोगे बैलेंस्ड डाइट तक इसमें जितने भी टॉपिक्स आते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं कहीं पे आपको कुछ समझ नहीं आया है या कंफ्यूजन है किसी पॉइंट डिस्कस कर सकते हो मंडे के दिन ठीक मैं देखूंगी मंडे के दिन मुझे कौन कौन वहां से सवाल करेगा ये भी मुझे पता चलेगा इससे भी क्या आप लोगों ने वाकई पढ़ा है कि नहीं। हाँ
अगर आप नहीं सीख तो मैं तो पहले मैं पहले चेक करूंगी ना, फिर इसके बाद तो जरूरी नहीं है ना उसके आंसर से आप उतारोगे, आपको खुद से ट्राई करना है, यही तो मैं बोल